आइए बढ़ते हैं टॉरस यानी कि वृष राशि की ओर। दोस्तों, टॉरस राशि का स्वामी होता है शुक्र यानी कि वीनस। ट्रांजिट जो इतने सारे हो रहे हैं जून 2025 में, सूर्य का ट्रांजिट, गुरु का ट्रांजिट, मर्क्यूरी का ट्रांजिट, मंगल का यानी कि मार्स का ट्रांजिट, उनमें से जो मर्क्यूरी का ट्रांजिट है, मर्क्यूरी बहुत ही अच्छा फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है वीनस का यानी कि शुक्र का। और मर्क्यूरी का जो ट्रांजिट है जेमिनाई में ही होने वाला है यानी कि अपनी ही राशि में होने वाला है। बट इससे क्या प्रभाव पड़ेगा टॉरस राशि वालों को यानी कि वृष राशि वालों को जून 2025 में? तो आइए शुरुआत करते हैं करियर से। तो करियर में क्या होने वाला है? करियर में 7 जून के बाद अगर आप अपना व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, फ्रीलांस वर्क कर रहे हैं, तो अप एंड डाउन हो सकता है। मतलब अचानक से खुशखबरी आएगी और अचानक से लॉस हो जाएगा। तो आपने घबराना नहीं है, आपने पेशेंस और सब्र से काम करना है। ओवर एक्सपेंडिचर हो सकता है, फालतू का एक्सपेंडिचर होगा, जो चीज जरूरत नहीं होगी उस चीज को आप खरीद लेंगे। तो अगर मैं आपको पहले से कोई चीज के लिए आगाह कर रही हूं तो एक्सपेंडिचर करने से पहले अगर आपको ऑलरेडी ये बात पता होगी तो आप सोचेंगे कि मैं कहीं गलत ओवर स्पेंड तो नहीं कर रहा हूं या कर रही हूं। तो इसीलिए ये भविष्यवाणियां सुनना इंपॉर्टेंट होता है। एज एन एस्ट्रोलॉजर हमारा ये कर्तव्य होता है, हम आपको आने वाले वक्त से आगाह करें सो दैट आप प्रिपेयर्ड रहें और आप प्रिकॉशंस लें। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि आप ओवर स्पेंड ना करें। अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। तो पारिवारिक जीवन में भी उथल पुथल नजर आ रही है, अप एंड डाउन हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है छोटी छोटी बातों में। तो आपने घबराना नहीं है, वक्त ही कुछ ऐसा है, आपने उपाय करने हैं, समाधान करने हैं। और उपाय मैं आपको बताऊंगी एपिसोड की एंडिंग पे। तो आपने उपाय जब तक मैं ना बताऊं तब तक भविष्यवाणियों को नोट करना है और बहुत सिंसियरली इनको सुनना है ताकि आप अलर्ट रह सके। हो सकता है अभी ऐसा कुछ आपके साथ ना हो रहा हो, लेकिन 7 जून के बाद जो है पल्ला भारी हो सकता है। 7 जून के बाद प्लैनेट ट्रांजिट करने वाला है 7 जून को। तो इसलिए जो ट्रांजिशंस का इफेक्ट है वो आपकी जिंदगी में 7 जून के बाद आएगा, जहां तक आपके करियर का सवाल है और फैमिली लाइफ का सवाल है। अब बात करते हैं पर्सनल लव लाइफ की यानी कि रिश्तों की, शादीशुदा जिंदगी की। तो पर्सनल लाइफ में ये महीना बहुत ही अच्छा जाने वाला है आपके लिए। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप इकट्ठे घूमने फिरने जाएं, कुछ सेलिब्रेट करें, इकट्ठे डिनर्स पे जाएं, बहुत रोमांस आने वाला है मैरिड कपल्स की लाइफ में भी। तो पर्सनल लाइफ के लिए मंथ बहुत ही अच्छा है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि जून 2025 में अगर हो सके तो आप अपनी फैमिली के साथ, हस्बैंड या वाइफ के साथ, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ हॉलीडेज पे जाएं, टाइम स्पेंड करें, क्वालिटी टाइम। क्योंकि जब कोई ग्रह, जब कोई ट्रांजिट एक पर्टिकुलर एरिया के लिए फेवरेबल होता है तो हमें उस एरिया पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत होती है। अब आते हैं हेल्थ पे। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, हेल्थ इज द रियल वेल्थ। तो आपकी सेहत कैसी रहने वाली है जून 2025 में? सेहत में अगर आप कोई सर्जरी प्लान कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि घुटनों की सर्जरी बहुत टाइम से पेंडिंग है या आंखों की सर्जरी पेंडिंग है, तो आपने जून 2025 में उसको अवॉइड करना है, उसको पोस्टपोन कर देना। अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अवॉइड नहीं हो सकती तो बात अलग है, बट अगर अवॉइडेबल है तो आपने जून 2025 में किसी भी प्रकार की सर्जरी नहीं करनी है। अब आते हैं आपकी हेल्थ पे, फिजिकल हेल्थ पे। तो जो मुझे नजर आ रहा है कि बीपी रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, हाई हो सकता है, लो हो सकता है, थोड़ा सा डगमगा सकता है टॉरस राशि वालों के लिए। तो आपने अपने बीपी को रेगुलर चेकअप करवाना है, बीपी का ध्यान रखना है, न्यूट्रिशियस फूड खाना है, जंक फूड नहीं खाना, ऐसा खान पान ही नहीं करना है कि जिससे आपका बीपी जो है इफेक्ट हो। अगर आपको हाई बीपी की शिकायत है तो कॉफी अवॉइड करिए। मतलब आप सब लोगों को पता है कि क्या क्या एहतियात आपने रखने हैं। चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो अपने चेस्ट का भी आपने ध्यान रखना है। कोई महामारी भी फैल सकती है जून 2025 में, कोविड फैल सकता है, दोबारा एक बार कोविड आ सकता है। और ये सब इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ट्रांजिट जून में हो रहा है, ये इसलिए आ रहा है बिकॉज 18 मई की जो भविष्यवाणी मैंने की थी, राहु विपरीत हो गया था, तो 18 महीने तक के लिए ये भविष्यवाणी वैलिड है। जून 2025 के लिए भी ये भविष्यवाणी वैलिड है। आइए आते हैं अब उपाय पे। तो उपाय को दिल थाम के सुनिएगा क्योंकि उपाय ही सबसे इंपॉर्टेंट है। उपाय ही है जो आपका बचाव करेंगे, जो आपकी नैया पार लगाएंगे जून 2025 में। तो उपाय के तौर पे क्या करें? शुक्रवार के दिन आप प्रत्येक शुक्रवार कर सकते हैं। जून में 4 शुक्रवार आएगी तो आप 4 की 4 शुक्रवार कर सकते हैं। इस उपाय को आपने क्या करना है? आपने लक्ष्मी माता के मंदिर जाना है और वहां पे जाके अपनी यथाशक्ति अनुसार आपने प्रसाद जो है अर्पण करना है। माता रानी को फूल चढ़ाने हैं, उनके फेवरेट फूल कमल का फूल चढ़ाना है और माता से अरदास करनी है, पूजा अर्चना करनी है, क्योंकि लक्ष्मी कृपा होनी बहुत जरूरी है आप पे जून 2025 पे। कहीं ऐसा ना हो ओवर स्पेंडिंग के चक्कर में आपके पास धन ही ना रुके।
आइए बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। शनिवार के दिन ये उपाय आपने करना है। शनिवार के दिन आपने चने जो होते हैं प्रसाद के रूप में शनिदेव के मंदिर में चढ़ाने हैं और फिर उन्हें बांटना है, गरीबों में बांटना है आपने इस प्रसाद को। और आप क्या करेंगे, गाय माता की सेवा करेंगे। दोस्तों गाय माता की सेवा जितनी करें उतनी कम। हरे रंग की घास या हरे रंग की सब्जियां आप गाय माता को खिला सकते हैं। ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, हर दिन कर सकते हैं, जब भी आपको टाइम मिले। इसका वार से कोई लेना देना नहीं है। एज एंड व्हेन आपको जब टाइम मिले गौशाला जाके आप कर सकते हैं, या सड़क पे कोई आपको गाय माता दिखे तो उन्हें आप ये घास जो है या हरी सब्जियां जो है अर्पण कर सकते हैं। ये उपाय जो है आप कर सकते हैं। तो गाय माता की सेवा और गाय की सेवा जो होती है सबसे ज्यादा पुण्यशाली होती है। और गाय माता का यदि आपको आशीर्वाद मिल गया तो यकीन मानिए जून 2025 में आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। जो भी मुसीबत या आंच आप पे आने वाली है वो नहीं आएगी। और आपने क्या करना है, अगर आप मंदिर नहीं जा सकते, अगर आप प्रसाद नहीं बांट सकते, अगर आप बहुत बिजी हैं अपनी लाइफ में और गाय माता की सेवा नहीं कर सकते, तो आपने चलते फिरते जब आप अपने ऑफिस जा रहे हैं, कार्य क्षेत्र पे जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं ना, घर से बाहर निकल रहे हैं, जो भी गरीब आपको मिले उसकी सेवा करनी है। और सेवा कैसे करनी है, खाने का सामान देके, पैसे नहीं देने, खाने का सामान देना, बिस्किट का पैकेट दे दिया, ठीक है, पानी की बोतल दे दी। तो खाने पीने की सेवा जो है आपने गरीबों की करनी है। ये आप चलते फिरते कर सकते हैं, चाहे आपके पास समय हो या ना हो। और अगर आप चाहते हैं सारे उपाय इकट्ठे करने, गाय माता का भी उपाय, शनिवार का भी उपाय, शुक्रवार का भी उपाय, तो उसके साथ साथ आप गरीबों की सेवा खाने पीने से, यू हैव टू फीड द पुअर पीपल। इसको आप टैगलाइन हैशटैग करके नोट कर दीजिए। आपने गरीब लोगों की सेवा कैसे करनी है, उनको आपने खाना पीना देना है, आपने उनको पैसे नहीं देने। इस बात को मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। तो आशा करती हूँ जून 2025 आपका मंगलमय जाएगा। ये उपाय जरूर करिएगा। अगर आपको लगता है कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए आपके पसंदीदा टॉपिक पे या किसी ऐसे परेशानी से जिससे आप जूझ रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आप कौन से टॉपिक पे चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं। सब्सक्राइब करिए, चैनल को फॉलो जरूर करिए, लाइक करिए, क्योंकि आपके एक लाइक की नोटिफिकेशन भी मेरे पास आती है। आप मेरे आशीर्वाद का हिस्सा बन जाते हैं, भाग बन जाते हैं। आप सब लोग मेरी दुआओं में शामिल हैं। और आपने क्या करना है, सब्सक्राइब इसलिए करना है चैनल को क्योंकि जो भविष्यवाणियां मैं आने वाले वक्त में बताने वाली हूं आप उनको देख सके, जो उपाय मैं आपकी बेहतरी के लिए बताने वाली हूं आप उनको देख सके। अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी भला हो सके।